बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ बहुत ही डिलीशियस सिजलिंग चिकन चीज़ बोटी की रेसिपी, जो कि है रेस्टोरेंट स्टाइल में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये बनती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। सिजलिंग चिकन चीज़ बोटी बनाने के लिए 500 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है मैंने, जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। तकरीबन 1.5 इंच के टुकड़ों में मैंने इसे काटा हुआ है। चिकन को मैंने वॉश कर लिया था और वॉश करने के बाद मैंने इसको पैट ड्राई कर लिया था। तो देखें इस तरह से चिकन की बोटियों को मैंने काट लिया था। अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। तो मैरिनेशन बहुत ही सिंपल सी है। तो सबसे पहले तो मैरिनेशन के लिए हम डालेंगे नमक। तो नमक जाएगा इसके अंदर हस्बे ज़रूरत। मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून के आसपास। अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन का पाउडर, तो जो कि मैंने डाला है 1 टीस्पून। पाउडर ना हो तो पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही डालेंगे शान का तिक्का पाउडर मसाला, जो कि मैंने 1 टीस्पून डाला है। और यहाँ पे गरम मसाला पाउडर मैं शामिल करी हूँ 1/2 टीस्पून। दरदरी कुटी हुई काली मिर्च, जो कि जाएगी 1 टीस्पून। अब मैं इसमें शामिल करी हूँ लहसुन पाउडर, जो कि जाएगा 1/2 टीस्पून। और यहाँ पे सिरका डालेंगे हम तकरीबन 1 टेबल स्पून। सिरका डालने से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी ये बोटियाँ बनेंगी। ये है ऑयस्टर सॉस, जो कि मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। ऑयस्टर सॉस ना हो तो सोया सॉस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो सभी इंग्रेडिएंट्स को डाल के मैंने चिकन को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं डाल रही हूँ उसमें तेल, जो कि जाएगा 2 टेबल स्पून के आसपास। और तेल डालने के बाद भी हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मसल लेंगे हम चिकन की बोटियों को, ताकि अच्छे से मसाला रच बस जाए इसके अंदर। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो कर देते हैं इसको कवर। चेक करेंगे हम इसको तकरीबन 2 घंटे के बाद। जब तक ये मैरिनेट होता है ना, आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम बनाएंगे वाइट सॉस। वाइट सॉस बनाने के लिए एक पैन ले लेंगे, जिसमें हम डालेंगे मक्खन, जो कि अनसॉल्टेड मक्खन का इस्तेमाल मैं करी हूँ। ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। इसको मैंने मेल्ट कर लिया है। और इसमें हम डालेंगे मैदा, जो कि जाएगा 1 टेबल स्पून। अब मक्खन को मैदे के साथ हमने इतना भूनना है कि मैदे का कच्चापन बिल्कुल दूर हो जाए। तो देखिए हमारा मैदा बिल्कुल भुन चुका है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ गर्म दूध, जो कि जाएगा 1 कप पूरा। थोड़ा थोड़ा करके हम दूध शामिल कर रहे हैं और विस्क की मदद से अच्छी तरीके से चलाते हुए हमने इतना पकाना है कि बिल्कुल स्मूथ से टेक्सचर में आ जाए। अब देखिए ये वाइट सॉस बिल्कुल हमारी स्मूथ से टेक्सचर में आ चुकी है। तो इसमें हम डालेंगे लहसुन का पाउडर, जो कि मैं शामिल करी हूँ 1/2 टीस्पून। लहसुन पाउडर ना हो तो कुटा हुआ लहसुन भी डाल सकते हैं। अब इसमें सीजनिंग के लिए नमक और सफ़ेद मिर्चों का पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। तो नमक मैंने डाला है 1/4 टीस्पून। सफ़ेद मिर्चों का पाउडर 1/4 टीस्पून। सफ़ेद मिर्च ना हो तो काली मिर्च का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये रेडी हो गई है हमारी वाइट सॉस। इसको कर देते हैं साइड में। चेक कर लेते हैं चिकन। तो चिकन को मैरिनेट हुए हुए 2 घंटे गुजर चुके हैं। अब चिकन हमारी मैरिनेट हो चुकी है, लेकिन हम इसमें देंगे स्मोकी फ्लेवर। तो स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पे चारकोल का इस्तेमाल करी हूँ। तो इस पेस्ट बना लेंगे। अब कटोरी बीच में इस तरह से रख देंगे चारकोल की, और इस पर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। और इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से इसमें धुआं लग सके। तो कर दिया है इसको कवर। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। अब चिकन के अंदर मैंने स्मोकी फ्लेवर दे दिया है, और कोयले की कटोरी को हम रिमूव कर देंगे। और हम चिकन की बोटियों को स्टिक्स के अंदर पिरो देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक बैम्बू स्टिक्स ले लिए है मैंने, जिसके अंदर हम चिकन की बोटियों को पिरो देंगे। इस तरह से थोड़ा सा दबा दबा के ना हमने इसको पिरोना है। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं, अपनी प्रेफरेंस ज़रूर दीजिए कॉमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे देखें चिकन की बोटियों को मैंने इस तरह से पिरो दिया है, थोड़ा सा दबाते हुए बगैर गैप के। अब यहाँ पे एक पैन ले लेंगे, जिसमें हम ऑयल या बटर का स्प्रे कर देंगे। तो ऑयल ना हो तो बटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बटर का स्प्रे कर दिया है। अब हम इसमें एक एक करके चिकन की स्क्यूवर्स को रखते चले जाएंगे, बिल्कुल जोड़ते हुए। और जितनी स्पेस है उस हिसाब से हम चिकन की स्टिक्स को रख देंगे इसके अंदर। अब जितना हमारा बड़ा पैन था उस हिसाब से मैंने चिकन की बोटियों को रख दिया है। 5 मिनट के बाद चिकन की बोटियों को हम इस तरह से पलटेंगे। तो सभी चिकन की बोटियों को पलटने के बाद मैंने इसको जस्ट कवर कर दिया था 5 मिनट के लिए। 5 मिनट गुजर चुके हैं। तो अब हम इसको फिर दोबारा से अलट पलट करेंगे। अच्छी तरीके से चारों तरफ से हमने चिकन की बोटियों को सेकना है। तो यहाँ पे देखिए हमारी चिकन की बोटियाँ बहुत अच्छे से सेक चुकी हैं। अब यहाँ पे चिकन की बोटियों को हम निकाल लेंगे एक सिजलर पैन के अंदर। तो यहाँ पे ये हमारा सिजलर पैन बिल्कुल गर्म है, जिसके अंदर हम चिकन की बोटियों को इस तरह से निकालेंगे। तो एक एक चिकन की स्क्यूवर्स को हम इस तरह से निकालते चले जाएंगे। और यहाँ पे देखें मैंने सभी चिकन की बोटियों को पैन में निकाल दिया है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे वाइट सॉस, जिसको मैंने तैयार किया था। और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं सॉस की कुछ इस तरह की है। और इसी तरह से हम एक एक चिकन की बोटियों के ऊपर इस वाइट सॉस को डाल देंगे।
तो चिकन की बोटियों के ऊपर मैंने वाइट सॉस डाल दी है और अब हम इसके ऊपर डालेंगे मोज़रेला चीज़। तो यहाँ पे मेरे पास श्रेडेड हुई हुई मोज़रेला चीज़ है जो कि मैं डाल रही हूँ तकरीबन 100 ग्राम। ये हम इस तरह से डालेंगे ताकि चिकन के ऊपर जब ये चीज़ मेल्ट हो ना तो इसके ऊपर बिल्कुल चिपक सके। तो ये चीज़ मैंने डाल दी है इसके ऊपर। फ्लेम को हल्का सा मैंने ऑन किया है। अब चीज़ डालने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ इसके ऊपर। तो थोड़ी सी मैंने चिली फ्लेक्स इसके ऊपर डाल दी हैं। अब इसको एल्युमिनियम फॉइल के साथ कवर करेंगे 10 सेकंड्स के लिए ताकि चीज़ अच्छे से हीट के अंदर मेल्ट हो सके। अब तकरीबन 2 मिनट गुजर चुके हैं एल्युमिनियम फॉइल को कवर किए हुए चिकन के ऊपर। तो देखें ज़बरदस्त सी हमारी चिकन मेल्ट हुई है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम डालेंगे हरा धनिया और इसको आप सर्व कीजिए रोटी के साथ, चपाती के साथ, या फिर आप ऐसे ही स्टार्टर के तौर पे इसको खा सकते हैं। ट्राई करने के बाद फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। और मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।